हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कॉलर नेक अम्ब्रेला कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ है 44 इंच। तो सबसे पहले टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 14 इंच। अभी यहाँ पर शोल्डर लेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। अभी यहीं से आर्म होल लेंगे तो आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। और यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 9 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर 1 इंच ऊपर मार्क करना है और हल्का सा राउंड शेप दे देना है। अभी आर्म होल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हम आर्म होल का शेप देंगे। ये हमारा बैक का आर्म होल है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल भी ड्रॉ कर लेंगे। अभी नेक की मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर हम कॉलर नेक बनाएंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3.25 इंच 2.75 इंच। और नेक डीप मैं ले रही हूँ 3 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए हमें सिर्फ हाफ इंच लेना है। उसके बाद हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है। बैक के लिए भी हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अभी कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्म होल कट करेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी इसे ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल कट करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अभी इसको सेंटर से कट कर लेंगे प्लैकेट बनाने के लिए। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को सेंटर से कट कर लिया है। तो यहाँ पर हम प्लैकेट बनाएंगे और यहाँ पर हमारा कॉलर लगेगा। अभी बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है। अभी हम इसको एक कॉर्नर से उठाकर ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। अच्छे से फोल्ड करके रखना है। तो हमने फोल्ड कर लिया है। ये ओपन साइड है और यहाँ पे फोल्ड साइड है। तो जो टॉप पार्ट हमने कट किया था इसे हम यहाँ पर रखेंगे। हल्का सा तिरछा रखना है। उसके बाद हमें कमर का निशान लगा लेना है। अभी बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे। तो बॉटम पार्ट की लेंथ मैं ले रही हूँ 30 इंच। तो इंची टेप को सरकाते हुए पूरे में 30 इंच पर निशान लगाते जाएंगे और इन सारे निशानों को राउंड शेप में जोड़ देंगे। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट करेंगे और यहाँ पे लाइन के ऊपर ही कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर हमारे 2 पार्ट्स कम आए हैं तो यहाँ पर हमें जॉइंट लगाना होगा। तो ये जो नीचे से कपड़ा बचा है इसी का हम जॉइंट लगा लेंगे। तो इस कपड़े को हम इसके ऊपर रखेंगे। तो हाफ इंच ऊपर चढ़ाते हुए हमें इसे रखना है और यहाँ पर हम इसी शेप में इसको ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने जॉइंट के लिए कपड़ा निकाल लिया है। ये देखिए, ये 2 जॉइंट्स हमने निकाले हैं। अभी इनको हम पिन लगा कर रखेंगे तो सिलाई करने में आसानी होगी। तो इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। दोनों की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और पिन्स लगा लेने हैं। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी हम पिन्स लगा लेंगे और इसको हम स्टिच करके अटैच कर लेंगे। तो अभी हम इसको ओपन करेंगे। तो देखिए, इसका घेरा बहुत ही अच्छा आया है और ये 2 पार्ट्स है फ्रंट और बैक के। अभी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है।
ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। अभी स्लीव्स की ब्रॉडनेस लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 9 इंच। जितना आपका आर्म होल है उससे 2.5 से 3 इंच ज़्यादा लेना है। अभी यहीं से हम 3 इंच डाउन मार्क करेंगे और यहाँ पर हमें स्लीव्स का शेप दे देना है इस तरह से। स्लीव्स की लेंथ लेंगे तो यहाँ पर लेंथ मैं ले रही हूँ 9 इंच। अभी यहाँ पर हम स्लीव्स बॉटम लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 6 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे और यहाँ पर हम 1/2 इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हम स्टिचिंग करेंगे तो ये हमने फ्रंट का पार्ट लिया है, तो यहाँ पर हम प्लैकेट बनाएंगे। तो इसके लिए ये हमने स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की विड्थ है 3 इंच। स्ट्रिप को हम लेफ़्ट पार्ट के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से राइट पार्ट के लिए भी हमने स्ट्रिप ली है और इसकी विड्थ है 2 इंच। इस स्ट्रिप को भी हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई लगा देंगे। तो हमने सिलाई लगा दी है। अभी जो 3 इंच वाली स्ट्रिप है इसको हम सीधी साइड में टर्न करेंगे और सबसे पहले 1/2 इंच का फोल्ड करना है। उसके बाद इस तरह से जहाँ पे सिलाई लगा के इसको अटैच किया है उसी के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा देंगे। ये स्ट्रिप हमें 1 इंच बाहर की तरफ रखनी है और जो दूसरे साइड की स्ट्रिप है इसको हम पूरा ही अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो हमने दोनों स्ट्रिप्स को फोल्ड कर लिया है। अभी जो 1 इंच बाहर की तरफ स्ट्रिप है इसके ऊपर हमारा दूसरा वाला पार्ट ओवरलैप होगा। तो ये हमारा बटन प्लैकेट बन गया है। अभी बैक का पार्ट हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। तो हमने शोल्डर्स को अटैच कर लिया है। अभी हम पूरा नेक का मेजरमेंट ले लेंगे कॉलर के लिए। तो इस तरह से हल्के हाथों से हमें पूरे नेक लाइन का मेजरमेंट ले लेना है। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा मेजरमेंट 15.5 इंच का आया है। तो कॉलर के लिए हमने ये कैनवस पेपर लिया है और इसकी विड्थ है 5 इंच और इसकी लेंथ है 16 इंच। अभी हम इसको सेंटर से फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे जिससे कि ये हिले ना। अभी ये जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि नेक डीप हमने 3 इंच लिया था, 3 इंच। अभी यहाँ से हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि नेक विड्थ हमने 2.75 इंच ली थी, उसको डबल करके लेना है। तो यहाँ पर हम लेंगे 5.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को कर्व शेप में जोड़ देंगे। अभी कॉलर की विड्थ लेनी है तो वो मैं ले रही हूँ 1 इंच। तो पूरे में 1 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। अभी जो कॉलर के लिए हमने नेक का मेजरमेंट लिया था वो 15.5 इंच का आया था। तो 15.5 इंच का हमें हाफ लेना है, तो वो आ जाता है 7.25 इंच, मतलब 7.75 इंच। क्योंकि ये हमारा डबल में है इसके लिए हम हाफ लेंगे। तो यहाँ से हम 7.75 इंच पे निशान लगा लेंगे जो हमारा एग्जैक्ट कॉलर का मेजरमेंट होगा। उसके बाद यहाँ से हल्का सा कर्व शेप देंगे। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे तो बराबर कट होगा ये। तो इस तरह से हमने कॉलर की कटिंग कर ली है। अभी ये हमने 2 फैब्रिक के पार्ट्स लिए हैं, तो दोनों की सीधी साइड हमने अंदर की तरफ रखी है। इसके ऊपर हम
कॉलर को रखेंगे और यहाँ पर हम पिन्स लगा लेंगे। उसके बाद इसके पूरे राउंड में हमें हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो हमने कट कर लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अभी जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम हटा देंगे, साइड में रखेंगे और इसको ऐसे ही रख के हम प्रेस से चिपका लेंगे। तो हमने इसको प्रेस से चिपका लिया है। अभी हम इसको इसके ऊपर रखेंगे। फैब्रिक की दोनों सीधी साइड हमें एक दूसरे की तरफ ही रखनी है। उसके बाद ये जो ऊपर वाली साइड है ये हमारी कुर्ती में अटैच होगी और ये जो नीचे वाली साइड है इसे हमें सबसे पहले स्टिच करना है। तो इसको हम जो ऊपर वाला फैब्रिक है इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हम स्टिच करेंगे। दोनों साइड में इसको फोल्ड कर देना है और स्टिच करना है। तो यहाँ पर हम फैब्रिक पे पिन लगा लेंगे तो सिलाई करने में आसानी होगी। तो देखिए ये जो कैनवस लगा हुआ पार्ट है इसको ही हमें यहाँ पे फोल्ड करना है और पूरे में सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे भी इसको हम फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और उसके बाद हम कॉलर को सीधी साइड में टर्न करेंगे। अभी हम इसको अटैच करेंगे। तो ये हमने कुर्ती को उल्टा रखा है। तो यहाँ पे जिस साइड में कैनवस लगा है वो साइड हमें स्टिच नहीं करनी है, जो दूसरी वाली साइड है उसको हमें स्टिच करना है। तो एक साइड से हम इसको हल्का हल्का सा घुमाते हुए स्टिच कर देंगे पूरे में। तो हल्के हाथों से हमें इसको स्टिच करना है, खींचना नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी हम इसको सीधी साइड में टर्न करेंगे कॉलर को। अभी हम कॉलर को इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे में पिन्स लगा लेंगे। तो सिलाई करने में आसानी होगी और झोल भी नहीं आएगा इसमें। तो हमने पूरे में पिन्स लगा लिए हैं। अभी हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे रॉ एजेस को अंदर करना है और इसको पूरे राउंड में स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारा कॉलर लग गया है। अभी हम शोल्डर से 8 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम स्टिच करेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। यहाँ पर हम आई बटन लगा लेंगे। अभी हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी स्टिच कर लेना है और स्लीव्स के बॉटम को हमें डबल फोल्ड करना है। तो हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है और बॉटम में जो हमारा जॉइंट आया था इसको भी हमने स्टिच कर लिया है।
अभी हम दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लेंगे। तो टॉप पार्ट को हमें बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और इसको स्टिच कर लेना है। इसी तरह से हम बैक पार्ट के भी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद इसको उल्टा करके फिटिंग कर लेनी है और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देना है।